नमस्कार साथियों, मैं कर्णत्री आपका, जो कि लोगों के जो मुझे प्यार मिलता है उसी की वजह से कर्णत्री, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा का जॉइंट सेक्रेटरी और असेंबली रामगढ़ का आपका, कहीं ना कहीं लोगों की पसंद आम आदमी पार्टी। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है लाइव आने का, मैं जिस पे लाइव आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए एक अवेयरनेस और एक मैसेज रहेगा और आम जनता के लिए भी एक मैसेज रहेगा। मैं आज जो कि एक आज नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके ऊपर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। साथियों, जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो घर घर से ये मुहिम चलानी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब, इस मुहिम को चलाने के लिए कर्णत्री ने अगर प्रण लिया है तो आप लोग भी आगे आइए और बढ़िए और इस नशे से मुक्त भारत को बनाइए और जम्मू कश्मीर को बनाइए। मैं जो कि हमारे जो गांव रंगूर में जो 2-3 दिन पहले जो वारदात हुई है, इससे बहुत ही दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि ऐसा किसी के परिवार या बच्चे के साथ या ऐसा कोई लत मत लगवाइए कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को, जब उस एज पे, जब 20 की एज पे हम बच्चों से काम लेते हैं, बच्चे के ऊपर उम्मीदें होती हैं, परिवार को होती हैं, भाई बहन की शादी के लिए हमने उम्मीदें लगाई होती हैं, जॉब करवाने के लिए उम्मीदें लगाई होती हैं, आर्मी में जाने के लिए उम्मीदें लगाई होती हैं। तो साथियों, तो जब जिस नशे की लत लग रही है, इसके लिए हम सबको आगे आना ही पड़ेगा। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को आज की डेट में बात करो, बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खो ना डालें। साथियों, हम लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार को गूंगे बहरे की तरह मत बनिए। चाहे बच्चा छोटा है बड़ा है, उसकी निगरानी पूरी कीजिए। जब वो स्कूल में जा रहा है, काउंसलिंग कीजिए। फादर को एक फ्रेंडली बन के रहना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। मदर को भी जरूर अपना राइट निभाना है। और मैं सबसे बड़ी, जो कि हमारे पंचायत जो पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी डीडीसी मेंबर्स हैं, इन सब के आगे मैं अपील करता हूं, कहीं ना कहीं जो पंचायत घर हैं वहां पे लोगों को जाइए और लोगों के साथ मिलिए, उन बच्चों के साथ काउंसलिंग कीजिए। कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो डिप्रेशन में हैं, जो कहीं ना कहीं बात कीजिए, बच्चों के साथ काउंसलिंग कीजिए कि क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। गांव गांव में असेंबली लगाइए ऐसी, नहीं तो साथियों हम अपने बच्चों को खो डालेंगे। बहुत ही हैरानगी की बात आ रही है, आज जो नशा का व्यापार इतना बढ़ चुका है, घर घर में निकल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए, डोर टू डोर पहुंचाने के लिए लोगों ने एक अपना एक बिजनेस बना रखा है। पैसे की खातिर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं। जिन बच्चों को ये लत लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं और चार को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। पहले तो सिटी में होता था, या कभी कोई इंटरटेनमेंट के लिए ये नशे का व्यापार होता था। साथियों, अब तो गांव में पहुंच चुका है और गांव के बच्चे इतने समझदार नहीं थे जो इनकी लत में फंस गए। अब गांव गांव में जो देखो कहाँ बॉर्डर तक जो लोग पहुंच गए हैं। बहुत ही आपको समझना पड़ेगा, बॉर्डर तक जब जो कोई पहुंच रहा है, इसका रीजन क्या है। मेरे पंच सरपंच भाइयों को आगे आना ही पड़ेगा। काउंसलिंग कीजिए। जो पंचायत घर किसी काम के नहीं रहेंगे, पंचायत घर को खोलिए, वहां पे लोगों को बिठाइए, चाहे अपनी जेब से कुछ भी लगाना पड़े, कुर्सियां टेबल, लेकिन लोगों को समझाइए। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खो ना डालें। अब जिनके बच्चे चले गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो धोखा हो रहा है, ये नशे का व्यापार इतना बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। और मैं सल्यूट करता हूं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के
एसएसपी जो बिना तोश जी, जो जिन्होंने एक मुहिम चलाई है लोगों के साथ काउंसलिंग कर करके, लेकिन एक से हाथ काम नहीं चलेगा। मैं तो डीसी साहब से भी अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं वो अपने जो चुनिंदा जो ऑफिसर हैं वो गांव गांव में जाइए, काउंसलिंग करवाइए। अभी टाइम नहीं रहा लोगों को और काम के लिए। बड़ी डेवलपमेंट होती रहेंगी, आगे भी रहेंगी, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं नशे की लत के, इसके ऊपर काउंसलिंग करवाइए और अपने पंच, सरपंच, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको दौड़ाइए। क्या कारण बढ़ता जा रहा है? नशे की लत इतनी बढ़ चुकी है। गांव गांव में रात सुबह जब भी देखो नशे का, वहां पकड़ी खेप, वहां पकड़ी खेप। कहां से आ रही है ये खेपें? क्यों पहले नहीं होता था क्या? आज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतना ही हम हाथ से धोते जा रहे हैं अपने बच्चों को। ये बात को समझो। और मोदी जी ने एक लोगों में एक मुहिम चला चुकी है, 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूं 9 साल बेमिसाल नहीं है। जनता का बुरा हाल और युवा बेरोजगार। क्या करना हमने इन बेमिसाल बन के? किसको दिखा रहे हैं? कौन सी बेमिसाल की है? कोई बेमिसाल नहीं है। जनता का बुरा हाल है। बच्चा हमारा घर घर में खजल हो रहा है। एजुकेशन सिर्फ नाम की रह चुकी है। क्या करेंगे? रद्दी वाला भी नहीं ले रहा। जब उनके किताबें, हमने 1000 की किताब ली हुई है, वो 10 रुपए में बिकती है, वो भी नहीं उठा रहा। बच्चों को अपने कैरियर के साथ मत खेल लो। बच्चे कहीं ना कहीं भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसको समझना पड़ेगा साथियों। ये बीजेपी का रोल मत समझिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारे जयचंद पार्टी में बैठे हुए हैं बीजेपी के, ये हमारे हक के लिए नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई कौम परस्ती से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलेगा। जब हमारा देश नौजवान जो कि काम पे करेगा, काम लगेगा, रोजगार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। तरक्की सिर्फ बोलने से नहीं होती। तरक्की काम दिखता है। जब लोगों को अपने बच्चे कहीं ना कहीं सेटलमेंट दिखेंगे, तो मैं खून से लिख के कहता हूं, हर कोई बोलेगा 9 साल बेमिसाल। लेकिन जहां 9 साल बेमिसाल नहीं, जनता का बुरा हाल है और युवा बेकार है, बेरोजगार है और नशे की तरफ बढ़ता हुआ ये आज तक बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें सबको प्रण लेना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी कर्णत्री ने जो कि एक मुद्दा उठाया हुआ है, अपील कर रहा है सब लोगों के साथ, पंच, सरपंच, जो हमारे डीडीसी, बीडीसी, ये पंच जितने भी हमारे हैं, ये पंचायत घर को खोल दो और लोगों के साथ काउंसलिंग करो, उन बच्चों के साथ काउंसलिंग करो और बैठो कि इनकी क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कौन गांव में घुस रहा है। रात के 1-1 बजे खेप आ रही है साथियों। बहुत हैरानगी की बात है। हर की जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर की जगह आम आदमी जरूर पहुंच सकता है। अगर हमने प्रण ले लें कि अपने गांव को बचाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पंच सरपंच आएंगे, कल और बन जाएंगे, लेकिन साथियों आपको मैं जरूर ये अपील करता हूं, ये आगे आइए, इन लोगों का साथ दीजिए। जिन बच्चों को जे चले जाएंगे परिवार से, वो कभी वापस नहीं आएंगे। आज युवा हमारा 9 साल में कहीं ना कहीं इन बीजेपी वालों ने डिप्रेशन में डाल दिया जम्मू कश्मीर का। 370 तोड़ो ना तोड़ो, यूटी बनाओ ये ना बनाओ, जहां कोई भी चीज का जो काम हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, ये चलते रहेंगे। ये दूसरी सरकार आएगी वो भी यही काम करेगी। लेकिन घर परिवार चलाने के लिए सबसे पहले पार्टी नहीं होती, सरकार होती है। सरकार को देखना है कि हमने युवा को कहीं ना कहीं रोजगार देना है। ये कहते हैं लोन लीजिए, लोन लेने के लिए हमें लोगों के बिजनेस चाहिए। बिजनेस कहां से लानी है? एक पढ़ा लिखा युवा वो पहले बिजनेस ढूंढेगा, वो भी एम्प्लॉय वाला एक एम्प्लॉय चाहिए जिसकी बिजनेस चाहिए। आम इंसान तो लोन भी नहीं ले सकता। पकोड़े तलने, क्या पढ़ाई करके हमने पकोड़े ही तलने हैं? तो हमें पढ़ाई के लिए किताबें मत दीजिए, पकोड़े की किताबें मैगजीन दीजिए, लोगों में बांटिए। चाय की मैगजीन छपाइए,
जो मोदी ने किया है वही सारी दुनिया करेगी, ये नहीं होता। पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है हमें। माननीय केजरीवाल ने मुद्दा उठाया हुआ है कि हमें नंबर 1 भारत बनाना है और नंबर 1 देश बनाना है। साथियों, आम आदमी पार्टी में जो माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर पढ़े लिखे इंसान अगर इस तरह से हमें पीएम चेहरा मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी को, हम अपनी जनता को और पूरे देश को नंबर 1 बनाने से हम कहीं कोई नहीं रोक सकता। और ये प्रण आप लोगों ने घर घर से उठाना पड़ेगा। जब हमारे पीएम पढ़े लिखे होंगे वो युवाओं को जरूर सोचेंगे कि इनके पेरेंट्स ने कितना पैसा लगाया हुआ डिग्रियों के ऊपर। पूरा क्या पता कहीं उन्होंने जमीनें बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन ये बीजेपी वाले हैरान बैठे हुए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। स्कैम नाम डाल के इन्होंने लोगों के साथ जो एसआई की भर्ती उसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में हाइड करके रख दिया। भाई मान लो जो स्कैम है उसको स्कैम में रहने दो, न्यू रिक्रूटमेंट निकालो, नए बच्चे को डालो। जेके ऐसा भी डिपार्टमेंट ही बंद कर दो, वो तो कोई भर्ती नहीं निकाल रहा। भाई भर्ती है, लोगों ने फॉर्म लगाए हैं, 8-8, 10-10, 20-20 फॉर्म लगे हुए हैं, एक भी पेपर नहीं लिए जा रहा। कौन सी एजेंसियां ढूंढी हुई हैं इन्होंने? एजेंसी जो भी पेपर लेती है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में आई होती है। तो फिर इसका कहने का मतलब कि युवा को रोजगार नहीं देना और युवा को ये भी बताना है कि जो आपकी एजेंसी पेपर ले रही है कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्ट है, तो वो स्टे ले लेता है। जब वो स्टे ले लेता है कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट वालों को क्या लगा? कोर्ट वाले के बच्चे वो हमारे इधर नहीं रहेंगे, उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, नेता के बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा। जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके बच्चे जम्मू में नहीं है, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी देखिए आम लोगों की है, आम घर घर से जो बच्चा जो उठ के कोई आप लोगों की सेवा करने के लिए निकला हुआ है, जैसे कर्णत्री आपके लिए निकला हुआ है। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लीडर हमें वो नहीं चाहिए जो एसी की हवा के बिना नहीं रह सकते। लीडर वो चाहिए, लीडर होना चाहिए, उसमें शक्ति होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, उसकी सोच की जनता की सोच के साथ सोच मिलनी चाहिए। उसको भी एहसास होना चाहिए कि चारपाई पे अगर बैठना हो तो क्या फील होता है, जमीन के ऊपर बैठना हो क्या फील होता है, दिहाड़ी लगानी हो तो क्या फील होता है, अगर एसी की हवा खानी हो तो क्या फील होता है। हर एक इंसान की फीलिंग उसको पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसा इकट्ठा करो 5 साल, अपने बच्चों को सेटल करो तो हमारा काम खत्म हो गया। साथियों, इसलिए मत पार्टी में आइए। ये चिट्टे कपड़े डाल के कहीं मत दिखाओ, नेतागिरी नहीं चलती। गाड़ियों पे बड़े बड़े स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होगा। जो पहले ही भगवान के मतलब कि पहले ही नेता बन चुके हैं, कुछ लोग इलेक्शन से पहले ही नेता बन चुके हैं, घर में नींदें ले रहे हैं, टिकटें कटवा ली हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नेता वो नहीं चाहिए, नेता आम इंसान चाहिए जो आप लोगों की समस्या अपनी घर की समस्या समझे। जनता जब किसी के ऊपर विश्वास करती है तो अपना तन मन लगा के आपको वोट राइट देती है। जनता का वोट जो पढ़ा लिखा वोट होता है, कहीं ना कहीं आप उस वोट की कीमत डालिए। 5 साल के लिए दिन रात जागना पड़ेगा, 24 आवर जागना पड़ेगा, फिर जाके मैं मानूंगा कि आप लोग वोट लेने के हकदार हो। और माननीय केजरीवाल जी ने ये प्रण लिया है आप लोगों के लिए कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनका हक जरूर दिलवाना है। मेडिकल की फैसिलिटी घर घर पहुंचानी है। जो मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, ये सोचो, ये अपने लिए नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक कोई दिल्ली में नहीं बन रहे, आज पंजाब में सरकार बनी, वहां देखो बदलाव आ चुका है। मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, राजस्थान में बनने जा रही है, हरियाणा में बनने जा रही है। साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन जम्मू कश्मीर को आप एकदम एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, तो हमें भी वो हक और राइट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये देखेंगे
कि 50-50 करके काम चलाना है। ये हमारे भाई की पार्टी, ये हमारे चाचा की पार्टी है, ये हमारे रिश्तेदार की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी है, ये सिखों की पार्टी है, तो फिर साथियों फिर वहीं रहेंगे। और ये खिचड़ी कभी नहीं बननी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो एमपी है वो भी आम आदमी पार्टी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी की असेंबली सरकार होगी तो आम आदमी पार्टी का एमपी भी होना जरूरी है। और एमपी वो इंसान चाहिए जो आप लोगों को एहसास हो उसकी वजह से ही प्रधानमंत्री बन सकता है। एमपी की इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर एमपी की इलेक्शन नहीं जीत सके तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। जो कि आज मेरे साथ अभी राजेश प्रगोत्रा जी जुड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजेश प्रगोत्रा जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं और जनता का प्यार लूट रहे हैं और जनता उसको कहीं ना कहीं जरूर उसको रिस्पांस देने के लिए आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांबा और असेंबली बीजोपुर में के लिए ही काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है कि हम इसको एमपी के रूप में देखना चाहते हैं। एमपी की इलेक्शन हमने माननीय जो राजेश प्रगोत्रा जी से वो हमने काम लेना है। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट जे कठुआ बनी ये सब जे कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा जे इन्होंने प्रण ले लिया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने कि कहीं ना कहीं हमें राजेश प्रगोत्रा जी को एमपी इलेक्शन हमने जरूर एमपी के तौर पे हमने देखना है। और राजेश प्रगोत्रा ने भी प्रण ले लिया है कि अगर जनता का प्यार मुझे मिल रहा है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये साथियों बहुत ही सोचने की बात है। दिल बड़ा होना चाहिए, हौसले बुलंद अपने आप बन जाते हैं। सोच बड़ी रखी है। और माननीय हमारे जो राजेश प्रगोत्रा जी कहीं ना कहीं जनता का प्यार लूटने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। दूसरा, आज जो एजुकेशन की पॉलिसी वो चेंज करके लोगों को, बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं ना कहीं वो नारा भी फेल हो चुका है। बड़ी हैरानगी की बात है, जम्मू कश्मीर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज रखनी चाहिए थी, इन्होंने 2-2 हज़ार के तो फॉर्म फिल करने के लिए रख दिया। ऑनलाइन फॉर्म भरवाए हैं। उसके बाद 50% बच्चों के साथ लूट मार की है पेपर लेके। आउट ऑफ स्टेट कई बच्चे पहुंचे, कई नहीं पहुंचे। आज इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमने तीर मार दिया है, एलजी साहब को नोटिस निकलवा दिया है कि पेपर देने की जरूरत नहीं है और जम्मू का बच्चा उसको मेरिट बेस पे इस बार एडमिशन दे दी। क्या है भाई, ये कौन सा लॉलीपॉप है, ये कौन सा तीर मार दिया? ऐसे करो ना कि जो जेकेपी पुलिस जो एसआई की भर्ती हुई थी बिना पेपर दिए जितने बच्चों ने फॉर्म लगाया, दौड़ लगाइए और फिजिकल फिट हो जाए, उसको हम सेटल कर लेंगे उसकी मेरिट क्वालिफिकेशन देख के, मेरिट के हिसाब से। ये क्यों नहीं निकलता आप लोगों से? क्योंकि वहां पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। फरमान वही निकालते हैं जिसका इनको फायदा है। आप देखिए कहीं भी प्रोटेस्ट जम्मू में नहीं हुआ है कि हमें बाइंड छापे चाहिए। कोई एक सरपंच, पंच, डिस्ट्रिक्ट जो डीडीसी बीडीसी मेंबर्स हैं कहीं प्रोटेस्ट में बैठे हों जिन्होंने ये कहा है कि हमारे गांव में कहीं ना कहीं एक बाइंड छाप दे दीजिए। जम्मू को बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको हम जब भी कोई हिंदुस्तान से या आउट ऑफ कंट्री से जब जम्मू कश्मीर में उसकी एंट्री होती थी तो वो पहले ही बोल देता था मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। साथियों बड़ी हैरानगी की बात है, अब मंदिरों का शहर हम बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मंदिरों का शहर था, अब बाइंड शॉपों का शहर बोल सकते हैं, क्राइम का शहर बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी नौफत आ गई जो गांव गांव में इन्होंने बाइंड छापे के लिए
लोगों को प्रोटेस्ट करके उखाड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बादशाह पे ले जाओ भाई, हमारे बच्चों को देखना है, हमने अपने बच्चों के साथ जीना है। लेकिन इन्होंने गांव गांव में जाके बादशाह दे दी। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये बेमिसाल है। और जो रही बात रोड का काम या एम्स के काम या कोई और प्रोजेक्ट, ये कोई मोदी ने नहीं लगाए हुए, ये बहुत पुराने से सालों से चल रहे हैं। ये बिल पास होते हैं और काम स्टार्ट हो जाता है। रिबन काटने से कुछ नहीं होता, बच्चों को रोजगार देने से होता। और बड़ी हैरानगी की बात है, आज जो हमारा बच्चा नशे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है और डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, बिना रोजगार के हो गया है। पेरेंट्स किसी को कोई समझ नहीं आ रही, हम बच्चों को पढ़ा के एजुकेशन देके क्या पकोड़े तलवाएंगे? तो सीधी सी बात है, मैगजीने निकालिए पकोड़े तालने वाली, मोदी के फोटो लगवाइए कि कैसे कैसे तलता था, क्या पता उसका काम बढ़ जाए। यही काम करेंगे, इससे तरक्की होगी। फॉरेन में जाने के लिए कहीं वीजा लगवाना हो तो पकोड़े वाला सर्टिफिकेट चल पड़ेगा, एजुकेशन वाला नहीं चलेगा। कौन सी बेवकूफ़ी, किसको दिखा रहे हो कि रोजगार हमने पैदा करना है तो पैसा कमाना है तो पकोड़े का काम तलने में क्या जाता है? भाई क्या बात बोल दी तूने, हर बंदा पकोड़े तलेगा? फिर पकोड़े तलने का काम ही है तो मैगजीन छपा दो, अपने बच्चों को घर घर दीजिए कि हमने पकोड़े तलने हैं और पकोड़ों से हमारा घर चलेगा। और सर्टिफिकेट के पकोड़े वाला बना दीजिए, 1 टन में रोज के बनाने वाला बंदे को डिग्री दीजिए। लेकिन नहीं, मैं फिर अपील करता हूं अपने जितने मेरे पंच सरपंच भाई और डीडीसी बीडीसी मेंबर हैं और हमारे जितने भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, ये काउंसलिंग करें अपने बच्चों, हमारे जाके गांव गांव में इन बच्चों को समझाइए कि नशे की लत से दूर हो जाइए और इसी से आपका परिवार, आप अपने माँ बाप के सामने एक खुशी की जिंदगी जी सकते हैं। रही बात रोजगार की, ये हमारे एलजी साहब से भी अपील है, एलजी साहब को नई रिक्रूटमेंट निकलवा दिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हाथ से धो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? कौन से नशे की लत से हमारा परिवार नहीं चलता, नशे की लत से हमारा परिवार खत्म हो जाएंगे। इससे कोई भी पेरेंट्स खुश नहीं है जिसके बच्चे की लाश आपने सामने देख के रोना पड़े। तो इसके लिए मैं एलजी साहब से भी फरमान करता हूँ कि बच्चों के लिए रोजगार पैदा कीजिए और डिप्रेशन से जाने के लिए उनको बचाइए, उनके पेरेंट्स को भी। हमारा जम्मू कश्मीर का इतिहास था जॉब, और जम्मू कश्मीर के जो 4 साल की भर्ती करके इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। आर्मी में जाने के लिए, देशभक्ति के लिए कुर्बान होने के लिए जम्मू कश्मीर सबसे पहले होता था, लेकिन इन्होंने आर्मी की भर्ती भी लिमिटेड कर दी। बड़ी हैरानगी की बात है। इसी के साथ आज जो कर्णत्री अपनी बात को जहाँ पे समाप्त करता हुआ, और अपने बच्चों को जरूर कहीं ना कहीं नशे की लत से बचाइए साथियों, और डिप्रेशन से निकलवाइए। बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी बात को खत्म रखते हुए कर्णत्री, जय हिंद, जय भारत, जय।